नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। उससे पहले देश की सियासत के केंद्र में अलग अलग मुद्दे जुड़ रहे हैं। इन दिनों सियासत के केंद्र में हलाल वर्सेस झटका मुद्दा गहराता जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को हलाल मांस खाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ झटके वाला मीट खाना चाहिए। गिरिराज के इस बयान पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद झटका और हलाल पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ INDIA अलायंस की कल बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि 2024 में INDIA अलायंस की सरकार बनेगी और हम मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। 24 के चुनाव से पहले गिरिराज सिंह के बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया है। एक तीर से गिरिराज सिंह ने दो निशाने साधने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या मांस की वैरायटी से धर्म की पहचान की जाएगी? क्या हलाल और झटका मांस के जरिए वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्या INDIA अलायंस का कोई नेता गिरिराज सिंह का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? चर्चा आज इन्हीं सवालों पर करेंगे। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन उससे पहले देश की सियासत के केंद्र में अलग अलग मुद्दे शामिल हो रहे हैं। इन दिनों सियासत के केंद्र में हलाल वर्सेस झटका मुद्दा गरमा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद झटका और हलाल पर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को हलाल मांस खाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ झटके वाला मीट खाना चाहिए। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। इसलिए मैंने बेगूसराय में अपने लोगों को कहा और देश को भी कहना चाहता हूं, बिहार को भी कहना चाहता हूं कि धर्मो रक्षितः, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा। इसलिए हलाल ना खाएं, झटका ही खाएं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह भी कहना है कि कई मंदिरों में बलि प्रथा पर रोक लगाने की साजिश की जा रही है, जबकि ये हिंदू धर्म का एक अंग है। इसी के साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं उन सभी मुसलमानों की तारीफ करता हूं जिन्होंने तय किया कि वो सिर्फ हलाल मांस खाएंगे। गिरिराज सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि गिरिराज सिंह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो वास्तव में न हिंदू हैं न सनातनी हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनका केवल वोट धर्म है। वोट किस तरह से मिल जाए वही उनका सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। तो कुछ भी कोई क्या खाएगा नहीं खाएगा ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? हर एक का अपना अपना
अपनी रुचि है, अपनी इच्छा है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, वो क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये चुनाव के पहले पता नहीं क्यों इस तरह से धार्मिक चीज़ें लाकर जानबूझकर माहौल को अलग किया जाता है। देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विकास की बातें हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हर फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी बातें आप देखेंगे कि मीडिया में नहीं आती हैं। ये छोटी छोटी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, वो हवाई हो जाएगा 2 दिन के बाद। उन मुद्दों पर बात करना, बहस करना, मुझे बिल्कुल ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। इस बीच गिरिराज सिंह का एक और बयान आया। इसमें उन्होंने INDIA अलायंस के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन में किसी में हिम्मत है तो एक व्यक्ति वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो वहीं INDIA अलायंस की बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या RJD का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। किसी में हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ लें बनारस जाकर। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। गिरिराज सिंह के बयानों के बाद सियासी पारा गर्मा गया। 2024 के चुनाव से पहले गिरिराज सिंह के बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया। एक तीर से गिरिराज सिंह ने दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ जहां उन्होंने मीट पर टिप्पणी कर बिहार के साथ पूरे देश की सियासत को सर्दी में गर्मा दिया, तो वहीं INDIA अलायंस के नेताओं पर भी हलाल मीट के बहाने निशाना साधा। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव से पहले गिरिराज सिंह के इस बयान का क्या और कितना असर पड़ता है। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। तो लड़ाई हलाल और झटका की है। क्या ये 2024 चुनाव के लिए भी है तैयारी? चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ देखिए एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ RK मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। विष्णु विनोदम जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही साथ नाजिम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रमेश शिंदे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू जन जागृति समिति के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं जल्दी से एक एक कॉमेंट सभी का चाहूंगा कि 30-40 सेकंड में अपनी बात रखें इस बयान को लेकर जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी है कि हिंदू धर्म के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि आप वो मांस खाएं जो झटका वाला हो, हलाल वाला नहीं। शुरुआत अरुणेश यादव जी आप ही से करेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? अरुणेश जी, आवाज मिल रही है? लगता है अरुणेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही आवाज जाती है उनसे ये सवाल लेंगे। RK मिश्रा जी, आपसे सवाल की शुरुआत करते हैं। 2024 के लिए ट्रेंड सेट तो नहीं हो रहा? अभिषेक जी कहते हैं जो कि हम तो कुछ भी बोलते हैं वो चर्चा बन जाती है। माननीय गिरिराज जी के लिए मैं यही चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने तो केवल अपने विचार ही दिए। जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, आपने देखा होगा क्योंकि जो भी काली कुल देवता हैं जिनके भी वहां पर बलि प्रदान प्रथा है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा जो कि काली जी का जो बलि प्रदान प्रथा जहां पे भी है, जिनकी भी कुल देवी काली है, वहां पर कहीं पे भी हलाल का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। वहां पर केवल झटके का ही है। जब बलि प्रदान दिया जाता है तो केवल एक ही झटके में, चाहे वो बकरे का हो, वो बिल्कुल एक ही बार में उनका
ये हो जाता है। तो मैं वो चीज कहूंगा जो गिरिराज जी ने केवल अपने विचार दिए। दूसरी बात ये है जो कि कहते हैं, जो कि चाहे वो 19 दिसंबर का कल का जिस तरह से बैठक अभी होने जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं INDI अलायंस की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें लग रहा है जो कि बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर INDI अलायंस है ही नहीं। दूसरी चीज ये है जो कि जहां पर कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, वहां पर INDI अलायंस का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो या अन्य जितने भी स्टेट मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है 75% ऐसे स्टेट हैं जहां पर INDI अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज ये है जो अलायंस का ये जो मतलब दिखा रहे हैं ये लोग, मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति है। कोई कहीं अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए 2024 का पूरा एजेंडा सेट हो चुका है और कहीं पे भी आप देखेंगे अलायंस कहीं खड़ा नहीं है। मैं एक ही चीज मानता हूं जो कि आपके केवल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, जब मैं बात करता हूं केवल विकास की बात करता हूं और सर्व समाज की बात करता हूं, तो इसमें पूरा ही देश आ जाता है, 140 करोड़ जनता आ जाती है, सबको ही आ जाता है। नहीं तो फिर ये हलाल, जिससे हलाल खाना है उसे हलाल खाने दीजिए, जिससे झटका खाना है उसे खाने दीजिए। उसमें फिर क्या जरूरत थी ये बयान की? अभिषेक जी आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, आपने सही कहा। उन्होंने भी तो यही कहा है, जिसको आपको उन्होंने केवल इतना कहा, अपने विचार दिए हैं। जो अगर झटका खाना है, जिसने भी हिंदू जो मान्यता वाले हैं उन्होंने उनको कहा है जो कि आपको झटका खाना है, नहीं मिले नहीं खाइए, केवल सलाह ही दिया है, आपको थोपने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, केवल थोपा नहीं है इस चीज, उन्होंने अपनी राय दी है। ठीक है, अपनी राय। अरुणेश जी, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? तो इस तरह के बयानों की झड़ियां लगेंगी। झटका खाना है कि हलाल खाना है, मांस खुले में बिकेगा या शोरूम में बिकेगा, अभी तो इस तरह के बहुत सारे बयान आने। और जहां तक हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी राय दी है, तो वो राय नहीं थी, उन्होंने थोपा है कि हिंदुओं को झटका मांस खाना चाहिए और जो मुस्लिम है वो हलाल वाला खाएं। मतलब हर चीज में जो हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, और ये हमारी बीजेपी की साथियों की खूबसूरती है और ये काबिलियत है इनकी। और दूसरी बात जो हमारे बड़े भाई ने कही कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन है ही नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। इंडिया गठबंधन कितने दलों के साथ बनेगा, मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमारी विपक्षी एकजुटता का प्रश्न है और वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम उस गठबंधन को करेंगे या नहीं करेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, वो हमारा अपना प्रश्न है। आप भी 38 पार्टियों के साथ गठबंधन किए हुए हैं। जब इंडिया गठबंधन का जिक्र चला तभी आपने जो है एनडीए गठबंधन की आपको याद आई और आपने 38 पार्टियों के साथ दिल्ली में मीटिंग करी। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बाकायदा फोटो खिंचवाए हैं। तो अगर गठबंधन बन रहा है या गठबंधन की बात चल रही है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना और सत्ता पक्ष का होना, दोनों का ही होना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे साहब। ठीक है, निरंजन जी इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभिषेक जी थोड़ा सा ठीक करवाइए जी, इको की कुछ परेशानी आ रही है, उससे दूर करवा देते हैं जी, बोलिए। हाँ, देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपको पता है कि भाई इस्लाम धर्म के अंदर हलाल खाना ही मेरे हिसाब से जो है वो शरिया के अनुसार उचित है, तो उसी हिसाब से सनातन धर्म के अंदर हलाल को वर्जित माना गया है और वहां पे झटका को पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सनातन धर्म के अंदर मांस भक्षण की वैसे ही मनाही है, लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी तामसिक भोजन करता है, कोई आदमी अगर मांस भक्षण करता है नहीं, तो लेकिन सनातन में अगर कहें तो बलि प्रथा है और बलि प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। अभिषेक जी ऐसा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन सनातन के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो सनातन से बदली हैं। चाहे उसके अंदर आप विधवा विवाह प्रथा को कह सकते हैं, उसके अंदर आप सती प्रथा को कह सकते हैं, उसके अंदर आप बलि प्रथा को कह सकते हैं। कि बलि प्रथा के अंदर भी जब जैसे जैसे समाज शिक्षित हुआ और जैसे जैसे समाज समझने लगा, आपने देखा होगा कि आज बलि प्रथा किस लेवल पे चली गई है। मतलब एक समय था कि जब बहुत बहुत बड़े लेवल पे बलि प्रथा होती थी, लेकिन आज मेरे हिसाब से बहुत
सूक्ष्म रूप में चली गई। क्योंकि देखिए सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, विज्ञान भी ये बात कहता है, साइंस भी ये बात कहता है कि मांस भक्षण जो है वो मनुष्य के लिए नहीं बना है। कि जिस तरीके से परमात्मा ने जो जीव बनाए हैं वो जीव उनका अलग अलग परमात्मा ने भोजन दिया, और जैसा भोजन जिस जीव के लिए किया गया उसका वैसा ही जबड़ा बनाया गया, यानी कि उसके दांतों की संरचना वैसी ही की गई है। तो इस तरीके से अगर मैं मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मेरा यह मानना है कि जैसे दुनिया के अंदर दो प्रकार के भोजन होते हैं, एक तामसिक भोजन और एक सात्विक भोजन। जो आदमी तामसिक भोजन करता है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए मेरे हिसाब से उसके अंदर जो संस्कार है वो वैसे ही बनेंगे, जिसको कहते हैं कि हिंसक प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत करेगी। लेकिन जो सात्विक भोजन करता है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए थोड़ा शांत स्वभाव का होगा, थोड़ा सा सहनशील। गिरिराज सिंह का भी तो यही बयान आया है, गिरिराज सिंह भी तो यही कह रहे थे, उनका बयान भी। गिरिराज निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जी देखिए जिस तरीके से अगर मान लीजिए आज अगर किसी मुल्ला मौलाना या किसी इस्लाम के अनुयायी को आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, किसी भी मुसलमान को हलाल ही खाना चाहिए, उसको झटका नहीं खाना चाहिए, उसके लिए झटका हराम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर गिरिराज सिंह जी अपने सहजातीय अपने सहधर्मीय लोगों को अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे संस्कारों के अंदर झटका ही सजल है, हमारे यहाँ जो हलाल, और इसके अंदर आप ये देखेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझिए। देखिए सीधी सी बात आपको बताऊं, आप अपने संस्कारों का प्रचार कर सकते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों का प्रचार कर सकता है। बिल्कुल, तो वही बात उन्होंने की। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है अभिषेक जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आप करें तो वो ज्ञान की वर्दी और हम करें तो वो पोलराइजेशन। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नाजिम जी, ना नाजिम जी, गिरिराज सिंह के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक जी, जिस तरीके से अभी गिरिराज जी का बयान है तो मैं इस बयान को इस तरीके से देखता हूं। मैं सबसे पहले ये सोच रहा था कि झटके का मीट खाने से धर्म कैसे बचाया जाएगा। अगर झटके का मीट, जिस तरीके से गिरिराज जी ने कहा है कि अगर झटके का मीट अगर खाएंगे हिंदू भाई तो उससे धर्म बचेगा, तो धर्म क्या ऐसी चीज होगी कि एक झटके के मीट से ही बच जाएगा? तो फिर हमारे जो देवी देवता है हिंदू भाइयों की आस्था, तो वो फिर क्या है? इसका मतलब यह है कि वो गिरिराज जी की नजर में हिंदू भाइयों की आस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म बचाने के लिए झटके का मीट खाना ही नहीं। तो मैं नाजिम जी, क्या मुस्लिम भाई जो हैं वो झटके वाला मीट खाते हैं, खाना उनके लिए है या नहीं है, ये जरा सा मैं क्लियर। हाँ अभिषेक जी, देखिए मैं वो भी बताऊंगा, झटके वाला भी और मैं हलाल वाला भी। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज जी का बयान आया वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। लेकिन हलाल मीट जो है मुस्लिम समाज के लिए जो हमारी शरीयत के अंदर बताया गया है, तो पूरी दुनिया का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही इस्तेमाल करता है। और साइंटिफिक ने भी क्लियर कर दिया कि हलाल मीट खाने से कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। तो इस तरीके की बातें जो कहा गया है तो हलाल मीट से ही, क्योंकि हमारी अपनी आस्था है, मतलब झटके वाली मीट नहीं खाते हैं ना। हाँ, मुस्लिम समाज झटके वाला मीट नहीं खाता। तो वही वो गिरिराज सिंह का भी बयान यही है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का बहुत सम्मान करता हूं कि वो अपने धर्म के प्रति अडिग है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अभिषेक जी, इसमें जो धर्म जो है वो कैसे हो जाएगा कि नहीं, अगर झटके का मीट खा नहीं तो वही जब झटके का मांस आप हाँ सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या झटके का मीट खाने से धर्म सुरक्षित है जैसा गिरिराज जी ने कहा है? तो अगर धर्म अगर सुरक्षित झटके का मीट खाने से, तो फिर ये एक तरफ का जो बहाना बनाते हैं देवी देवताओं के बारे में, जो हिंदू भाइयों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, तो फिर ये क्या है सर? इस तरीके का जो माँ दुर्गा को बलि दी जाती है, माँ काली को बलि दी जाती है, ये प्रथा, ये सनातन की प्रथा है। ठीक है रमेश जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपके बारे में मैं लोगों को बता भी दूं, आपने बहुत सारा काम भी इस मुद्दे पे किया है, हलाल और झटके को लेकर के लंबे समय से आप काम भी करते रहे हैं। आज जो केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, सबसे तो मैं गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी जैसे नाजिम खान ने कहा कि हलाल खाना ये इस्लाम में उनके लिए शरिया के द्वारा प्रतिबंधित है या उसकी आवश्यकता है, वैसे ही यदि हम देखेंगे तो हिंदू धर्म में हलाल को वर्जित माना गया है। आज सिख धर्म में यदि हम देखेंगे तो उनके राहत मर्यादा में लिखा गया है
कोई भी सिख जो है वो हलाल नहीं खा सकता है। पुठा मांस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरी बात रही, नाजिम खान को हिंदू धर्म के बारे में बहुत बड़ी चिंता है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, आप आपके धर्म के बारे में कायम रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मेरा सवाल इतना ही है कि आप जो लोगों को हलाल बेच रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाने के बाद आपका हलाल आपके घर में चल सकता है, आप बाजार में कैसे बेच सकते हैं? और इसके माध्यम से भारत में टोटल मीट इंडस्ट्री है 4,20,000 करोड़ की। ये जो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री जो 4,20,0000 करोड़ की है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री एक समाज के पास पूरी तरीके से डाइवर्ट की जा रही है इस हलाल के नाम पर। आज यदि हम इसके दृष्टिकोण से देखेंगे, संविधान में जब पहली बार मोदी सरकार आने के बाद 2014 में गोवंश हत्याबंदी का कानून बना, तो सब मुसलमानों ने कहा कि फ्रीडम टू ईट है, संविधान ने हमें खाने का अधिकार दिया है, बीफ खाना हमारा अधिकार है। तो बीफ खाना आपका अधिकार हो सकता है, तो क्या झटके का मीट खाना हमारा अधिकार नहीं हो सकता है संविधान से? आप हमारे ऊपर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, क्योंकि ये संविधान के आधार पर, आपने उस समय पे भी संविधान के आधार पर बात की थी, तो ये भी संविधान के आधार पर। रमेश जी, तीसरी बात यहाँ पर आती है, यहाँ पे 1 सेकंड आपको रोकूंगा। आप जो अभी जो कह रहे हैं, इसमें एक ही मैं मुद्दा इसमें कह करके मेरी बात पूरी करूंगा कि अभी जो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक लेवल पर सिद्ध हुआ है, सबसे बड़ी मूर्ख बनाने वाली बात है कि ये अनपढ़ मौलाना जो आकर के बताते हैं, पूरे विश्व में डॉक्टर क्रेग जॉनसन का मैसी यूनिवर्सिटी के है, उनका रिसर्च 2009 में पूरी विश्व के सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप हलाल मीट खाते हैं तो ये पूरे आपके बदन में जो है एक तरीके के वहां पर, मतलब उसके अंदर कॉर्टिसोल, नॉर एड्रेनालाइन और डोपामाइन, इस तरीके के हार्मोन्स उसके अंदर होते हैं, और ये मीट खाने के लिए उचित नहीं है। इसलिए यूरोप के रमेश जी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। विष्णु जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटते हैं तो विष्णु जी मैं सीधे आपके पास आऊंगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया कि हमारे हिंदू भाइयों से मैं ये अपील करता हूं कि आप झटका मांस ही प्रयोग में लाएं, नहीं मिलता है मत खाएं, लेकिन हलाला मांस ना खाएं। विष्णु जी, आपके पास मैं अब आ रहा हूं। अभी तक आपने पूरी चर्चा को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर के, क्योंकि ये बयान बहुत मायने रखता है खास करके सनातन के लिए। देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि ना हलाल का ना हराम का कोई भी मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस धर्म को मानता हूँ या सनातन धर्म को मानता हूँ, कुछ एक तबका मानता है कि हत्या होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा तबका यही कहता है कि हत्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो हत्या ना करने के विरोध में हूँ, और जो ये बयानबाजी मंत्री जी दे रहे हैं, इस लेवल से अगर इस प्रकार की बयानबाजी हिंदू धर्म के लिए दी जाएगी तो जाहिर सी बात है, चाहे वो हलाल हो या हराम, बेचारी हत्या तो वो गाय की या बकरे की हो गई, तो हत्या तो हुई। और हम लोग जीव हत्या के पक्ष में नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं जीव अपना जीवन जिए और आप भी अपना जीवन जिए। मेरे हिसाब से ये इनका जो बयान है ठीक नहीं है। बयान को आपने सुना है, पूरा बयान उन्होंने क्या दिया? उनका बयान पूरा ये है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बहुत अडिग हैं जी। उसी तरीके से वो भी चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के लिए अडिग खड़े रहें। बिल्कुल खड़ा होना इसका मतलब ये है उनका कहना कि जैसे इस्लाम धर्म में कोई झटके का मांस नहीं खा सकता, बिल्कुल वैसे ही हिंदू धर्म में अगर बलि की प्रथा है तो वो झटके वाली है। तो अगर आपको खाना है तो आप झटके वाली खाइए, ये उनका बयान। बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि हमारे यहाँ झटके का ही खाया जाता है, जो बताया जाता है कि झटका ही हलाल का नहीं लिया जाता, तो मेरे हिसाब से उनका जो कहना है बिल्कुल ठीक है। और हिंदू धर्म के जो लोग मांस भक्षक हैं तो उनको ये चीज़ अडॉप्ट भी करनी चाहिए, कम से कम इस बहाने ही सही कि धर्म कम से कम अपना
सलामत रहे और अपनी जगह पर रहे तो ये ठीक है। नाजिम जी इस पे एक रिप्लाई करना चाह रहे थे, जल्दी से नाजिम जी। अभिषेक जी, जिस तरीके से हमारे विष्णु जी ने गाय का भी नाम लिया मीट के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो आपने गाय जैसे शब्द को मीट का नाम लेकर बहुत गलत कहा। ये हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। और दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से अभी रमेश जी ने एक बात कही, मुझे इनके एक शब्द पर बड़ी आपत्ति थी। इन्होंने कहा था कि अनपढ़ मौलाना आकर इस तरीके से हलाल मीट को साइंटिफिक कहते हैं, और इन्होंने कहा कि अपनी एक इन्होंने रिपोर्ट का हवाला भी किया। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, लाइव डिबेट के अंदर जो रिपोर्ट आपने बताई है उसको सार्वजनिक करें। इस तरीके से देश के अंदर आप गुमराह मत कीजिए भारत की आवाम को। आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इस तरीके से कहते हैं अनपढ़ मौलाना। ये आप बताइए कि आप कौन से पढ़े लिखे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए सर, सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात और कह देता हूँ, वो जो कौन लोग थे जो जब ईद उल अजहा यानी बकरीद आती है और कहते हैं कि जीव हत्या के खिलाफ खड़े होते हैं, तो अब ये बताइए, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि झटके का मीट खाना चाहिए, तो अब ये बताइए कि वो जीव हत्या नहीं है। नाजिम जी बयान पहले सुनिए। बयान उनका ये है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि आप मीट खाइए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है। ये बयान हमने पूरा सुनवाया है अभी। उन्होंने ये बयान दिया ही नहीं है कि मीट खाइए आप। उनका ये कहना है कि जो लोग अगर खाते हैं तो उन्हें, हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, उन्हें झटके वाला मांस खाना चाहिए। ये उनका बयान है। ये तो एक तरीके से मांस की ब्रांडिंग ही है। इसके साथ ये भी कहा था कि झटके का मीट अगर खाएंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। तो सर उन्होंने ये भी कहा, तो मैं इसी को बार बार कह रहा हूँ कि अगर झटके का मीट खाते हैं तो उससे धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। देखिए, हमारे धार्मिक गुरु बैठे हुए हैं, विष्णु जी भी, वो भी बता देंगे क्या झटके का मीट खाने से धर्म कभी सुरक्षित होता है? कोई मतलब ही नहीं। तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ सर बाबा कि झटके का मीट तो खाने से धर्म वही सुरक्षित नाजिम जी, आप झटके का मांस खाइएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा सर। क्यों मतलब क्यों ऐसा, क्यों मतलब कारण? जो मेरी आस्था है, मेरे इस्लाम के अंदर जो कहा गया है, मैं तो सर वही मीट इस्तेमाल करूंगा, तो इससे मेरा धर्म सुरक्षित नहीं होगा। वही तो वो कह रहे हैं। आप अगर आप झटके, नाजिम भाई, अगर आप झटके का मांस खा लेंगे तो क्या आपका धर्म खतरे में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। देखिए अभिषेक जी, जब मेरे इस्लाम के अंदर झटके का मीट अलाउ नहीं है तो मैं क्यों खाऊंगा? तो वही चीज तो वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है सर। वही तो वो कह रहे हैं। रमेश जी, जहां तक मैं समझ पाया वही तो वो कह रहे हैं। गिरिराज सिंह वही तो कह रहे हैं। ये जानबूझ करके अनपढ़ बनने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो वास्तविकता में वही कह रहे हैं। उन्होंने किसी मुसलमान को आप झटका खाइए ये कहा ही नहीं है। बिल्कुल। उनका कहना है कि भाई जो हलाल है वो मुसलमानों के लिए है, तो हिंदुओं ने नहीं खाना चाहिए। वही बात वो कर रहे हैं। इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि धर्म यहां से कहां सुरक्षित होगा। तो ये जो बातें हैं, वास्तविकता में इसमें दूसरा एंगल यदि हम देखेंगे तो हलाल की एक प्रोसेस होती है। हलाल की प्रोसेस में उस पशु की गर्दन को मक्का के दिशा में करना चाहिए, एक कलमा बोलना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद एक घाव में उसके जो वेन्स होते हैं या जुगुलर वेन्स होते हैं उसको कट करना चाहिए। ये जो बातें, ये सारी इस्लामिक बातें हैं। इस हलाल के नाम पर आज जो व्यवसाय बढ़ रहा है, उसमें हमारा जो दलित समाज का एक तबका है, एक खाटिक समाज जो है, जो यही व्यवसाय करता था, वो आज इस व्यापार से पूरी तरीके से बाहर निकल करके आया है, क्योंकि हर जगह पर हलाल की डिमांड बढ़ रही है। तो गिरिराज सिंह जी का जो कहना है, इसमें हमें यह भी बात देखनी होगी कि यदि इस प्रकार से है तो फिर मौलाना ये कह करके बताए कि नहीं भाई फिर ठीक है, नहीं तो फिर जो है, हाँ, सभी को झटके का मांस वो भी खाएं। तो फिर तो वो चीज। अरुणेश जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। अरुणेश जी बोलिए। चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब गिरिराज सिंह जी मांस ऐसे खाएं या वैसे खाएं, इसके बजाय देखिए वो सांसद है, वो ये बोले कि बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ें, जो मौजूदा सरकार है वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे, रोजगार की तरफ ध्यान दे। अगर इन सब बातों पे जोर दिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो विषय है जो गिरिराज जी छेड़ रहे हैं,
तो ये तो मेरे ख्याल से सेंसलेस बात है। इससे ना किसी का भला होना है, ना किसी का इससे फायदा होना है। ये सारे चुनावी क्यों, मुद्दे हैं, मतलब चुनावी सनातन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, सनातन पे चर्चा कीजिए ना। हाँ। लेकिन सनातन में ये भी तो लिखा है कि हर व्यक्ति की जो है बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। बिल्कुल। पुरुष हो, स्त्री हो, सब बराबर हो। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है। तो हमारे सांसद जी को तो इस तरफ भी बातें करनी चाहिए। अब जिस तरीका के देखिए, जनता का प्रतिनिधि जिस तरह का संदेश देता है, जनता के अंदर उसी तरह की उनकी इमेज बनती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये चर्चा का विषय तो होना वो चाहिए कि मांस उन्होंने ऐसे तो खाएं वही या की मांस वैसे खाएं। नहीं, अभी मेरे आपने सुना हिसाब से होगा चर्चा नाजिम का भाई ने विषय ये होना नहीं, अभी चाहिए आपने सुना कि होगा बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो महंगाई अरुणेश बढ़ रही जी, है, उस पे लगाम अरुणेश जी, कैसे लगा? अरुणेश जी, अभी आपने सुना होगा नाजिम भाई ने बोला कि वो झटका का मांस नहीं खा सकते हैं, वो झटका का मांस भाई, नहीं मैं खा तो सकते। मांस खाता ही नहीं हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, शुद्ध वो शाकाहारी वो एक अलग विषय है। मैं तो वो एक, विष्णु जी की मैं बात का खुद समर्थन शाकाहारी करता हूँ, हूं, क्योंकि मैं खुद हमारे शाकाहारी धर्म हूँ की और जो मैं परंपरा नहीं है, खाता। वो फल तो सब्जी खाने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, तो मैं जब वही हम कह रहा हूँ, मांस मैं खाते खुद, ही नहीं है, तो इस तरह की चर्चा में क्यों दिलचस्पी लें? लेकिन इस और पे मैं ये इस मानता पे हूं चर्चा कि हिंदू धर्म में चर्चा 70 क्यों नहीं फीसदी से होनी ज्यादा चाहिए? लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं। ठीक है निरंजन जी, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देखें, नाजिम भाई ने ये क्लियर कहा कि हाँ, वो कोई भी परिस्थिति आए वो झटके का मांस नहीं खा सकते हैं। तो यही तो केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि अगर वो झटके का मांस नहीं खाते, क्योंकि उनके लिए शरिया में ये कहा गया है कि आप हलाल मांस ही खाएं, तो वही चीज वो कह रहे हैं कि जो सनातनी है वो भी अपने लिए अडिग रहें कि हां, हम हलाल मांस ना खाएं। देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, नाजिम भाई का ये है कि आप झटके की बात मत कीजिए। अगर हिंदू भाई अगर हलाल खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर झटके की बात करेंगे तो हिंदू भाइयों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि मेरे अगर व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मेरा ये मानना है किसी भी सनातन संस्कृति के मानने वाले को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी ये जो हिंदू धर्माचार्य बैठे हुए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी भी जीव की हत्या जो है वो नहीं की जानी अपराध है, और जिस तरीके से हमारा जो सनातन संस्कृति हमें संस्कार देती है, वो ये कहती है कि तमाम जो विश्व है, तमाम जो प्रकृति है, तमाम जो पशु पक्षी सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उस हिसाब से हमारे को किसी भी जीव की हत्या अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा कि अगर कोई सनातनी अगर मान लीजिए मांस भक्षण करता है, कोई तामसिक भोजन का अगर कोई समझ लीजिए रुचिकर है और वो तामसिक भोजन करना चाहता है, तो निश्चित रूप से जैसे नाजिम भाई अपने धर्म पे अडिग है, तो उसको सनातन संस्कृति वाले के लिए मेरे हिसाब से जो तड़पा करके पशु काटा गया है, यानी कि जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे कि जो हलाल के अंदर जिस तरीके से पशु को जो काटा जाता है, तो वो आप ये मान के चलिए रेत करके काटा जाता है और उसको एक तरह का तड़पाया जाता है। जब तक वो समझ लीजिए उसके प्राण नहीं निकलते तब तक वो तड़पता रहता है और उसको धीरे धीरे करके उसको काटा जाता है। जबकि झटके के अंदर उसको एक साथ उसके प्राण समझ लीजिए हर लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नाजिम भाई कह रहे हैं कि भाई आप हमारे वाला खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप झटके की बात करेंगे तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ। भाई, हम तो कह रहे हैं कि मांस भक्षण होना ही नहीं चाहिए किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मनुष्य के लिए मांस भक्षण होना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पाप है, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मांस भक्षण करता है, किसी के खाने पे हम किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और देखिए, जैसा मैं बार बार इस चीज की भी चर्चा कर रहा था, अपने धर्म का पालन करें, हिंदू अपने धर्म का पालन करें, इसमें क्या तो नाजम जी को परेशानी होनी चाहिए, क्या किसी को परेशानी होनी चाहिए। अगर ये बात गिरिराज जी ने कही है तो मुझे एक बात बताइए, इस बात के अंदर फिर ऐसा क्या विवाद है? मेरे को तो ये चीज इसमें सियासत क्यों? ये क्योंकि देखिए, बयान लगातार आने शुरू हो गए कि ये 2024 के लिए बयान दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज मैं आपसे, क्योंकि आर के मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। आर के मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी। आर के मिश्रा जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे। साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा, देखिए विपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहा है कि आपने 2024 के चुनाव को रंग देना शुरू कर दिया है और रंग यही होगा धर्म का। अभिषेक जी, जहां तक मैंने इस बयान को सुना है,
मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जो नाजिम भाई अभी कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा है जो कि मुस्लिम भाई भी अपने धर्म के प्रति बहुत ही सचेत है। उन्होंने कहा है जो कि वो हलाल ही खाते हैं, झटका नहीं खाते। मैं तो सबसे पहले जो हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं उनकी बातों को मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो कि मांस तो खाना ही नहीं चाहिए, किसी की हत्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई सनातनी, उन्होंने कहा है गिरिराज जी ने और स्पष्ट कह दिया है जो कि अगर कोई सनातनी अगर खाता भी है मांस तो झटका मीट खाए, नौकी कोई। उन्होंने अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कहा है तो हम इसी तरह के हम दुकान भी खोलेंगे। जहाँ तक मैंने बयान जैसे सुना है बिल्कुल बेगूसराय के लिए उन्होंने बोला भी है, बेगूसराय के लिए बोला भी। अभिषेक जी, अब इसमें बात आती है 2024 की। हमें लगता है जो कि हमें रंग देने की जरूरत नहीं है, इस कोई धर्म का एंगल नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। अभी अरमेश भाई भी कह रहे थे क्योंकि बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन धर्म के प्रति आप लोग जिस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से ही करते आए, और धर्म के प्रति अगर मान लीजिए अगर धर्म कुछ नहीं है तो फिर राहुल गांधी जी मंदिर जाकर के फिर जनेऊ और गोत्र क्यों बता रहे हैं? तो ये तो हमने देखा 2019 के अंदर में भी, और जब विधानसभा के चुनाव होते उस समय में भी हम देखते हैं राहुल गांधी जी को। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, धर्म भी अपनी जगह है और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो विषय भी अपनी जगह है। तो सारे विषय महत्वपूर्ण है। 2024 में कोई रंग देने की, अभिषेक की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रंग बिल्कुल सेट है, विकास करना हमारा काम है और सबको लेकर के साथ चलना ये भी हमारा एजेंडा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है विष्णु जी, देखिए हम अक्सर कहते हैं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि आप लाख चाहें, धर्म पर सियासत तो होती ही होती है। जी, धर्म बना ही सियासत के लिए है, सीधी सी बात है। धर्म का उदय सियासत के लिए किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जीव हत्या हमारे सनातन में बिल्कुल गलत मानी गई है, और जीव हत्या के लिए बयान या जीव हत्या पे कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जो लोग खाते हैं वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन इसका मुझे ऐसा लगता है सनातन से कोई लेना देना इन सब चीजों का नहीं है। नहीं, कुछ लोगों ने एक चीज विष्णु जी, मैं खुद सनातनी हूँ जी, मेरे लिए खुद जैसे होता है ना कि आपके लिए बहुत सारी मन्नतें होती हैं जी, बलि के लिए मन्नत मांगी गई, मेरे लिए जी बलि दी गई जी, और उसका प्रसाद स्वरूप वितरण हुआ और लोगों ने खाया, उसे हम प्रसाद मानते हैं जी। सनातनी मानते हैं उसे प्रसाद। माँ काली को अगर बलि दी गई, माँ जगदम्बा को अगर बलि दी गई, माँ दुर्गा को अगर बलि दी गई, वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं हम। देखिए हमारे यहाँ भी दो पार्ट रहे, जिसमें एक तरफ भैरव काली की पूजा होती है, और क्योंकि शिव दोनों पक्ष के हैं, जो राक्षस पक्ष के भी हैं और देवता पक्ष के भी हैं, तो ये जो भक्षण का जो कार्य है, बलि प्रथा, ये कहीं ना कहीं राक्षसों में ही चलती है। देवताओं में इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं लहसुन प्याज से भी दूर रहते हैं। तो इतनी बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, और मेरे को ऐसा लगता है कि समय बदल रहा है, और इसी वजह से धरती पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके की बलि प्रथा की आवाज़ को इस तरीके से उठाया जा रहा है पूरे देश में, तो इसका परिणाम भी विश्व देख रहा है, और आने वाला समय लोगों के लिए ठीक नहीं है। 2024 के संकेत जो प्रकृति दे रही है, वो समय आने वाला ठीक नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सात्विक चर्चा जरूर होनी चाहिए। अब यानी चर्चा होनी चाहिए, सात्विक चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल सात्विक। क्योंकि जब हम यहाँ से एक समय देखिए बाल विवाह की प्रथा थी, खत्म हुई, सनातन ने खुद को अपग्रेड करने की कोशिश की है, और वक्त के हिसाब से। और खुद मोदी जी आप देखिए, वो कहीं ना कहीं सात्विक व्यक्ति हैं, विदेश में जाते हैं, नवरात्रे रखते हैं, वो वहां का भोजन तक ग्रहण नहीं करते, गर्म पानी लेकर के जल का सेवन करते हैं। जी, आप खुद जानते हैं इस बात। बिल्कुल। तो रमेश शिंदे जी, चर्चा तो तब तक होगी जब तक इसका निष्कर्ष ना निकले, और निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है, क्योंकि आप लंबे समय तक काम करते रहे हैं। हम अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर उसका निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। जी,
नहीं, एकदम आपने जो इस चर्चा का आयोजन किया है ये एक बहुत बड़ी उचित बात है और मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। जब इस्लाम में कोई छोटी छोटी बात पर भी चर्चा यहाँ पर होती है, तो फिर जब इसके बारे में कोई विषय आता है और हिंदू धर्म के बारे में है तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों को सारे पक्ष समझ में आने चाहिए। और यहाँ पर फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर क्रेग जॉनसन मैसी यूनिवर्सिटी के 2009 में उनका रिसर्च है, रिसर्च गेट पेपर पर वो अवेलेबल है और वो जाकर के पढ़े। उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही है उसको यूरोपियन यूनियन के सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। उसके बाद आज यूरोप के 9 देशों में हलाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। 9 देशों के मुसलमान यूरोप के वहां पर कह रहे हैं, जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, स्लोवानिया, ये सारे देश आते हैं। वहां के मुसलमान ये कह रहे हैं कि पूरे 364 दिन हम नॉन हलाल खाने के लिए तैयार है, सिर्फ ईद के दिन हमें हलाल की परमिशन दे दीजिए क्योंकि वो हमारा धार्मिक त्योहार है। तो यूरोप में जब देश कठोर हो गए कानून को लेकर के, तब तो आपका हलाल चला नहीं वहां पर। और भारत में आप यहाँ पर इतनी बड़ी हिंदू मेजोरिटी रहते हुए भी यहाँ पर गो हत्या की जाती है, यहाँ पर गाय का मांस खाया जाता है। और यदि मैकडोनाल्ड ये कह रहा है कि मेरा जो मीट है वो 100% हलाल है, तो हिंदू क्या समझे उसमें? क्या उसके अंदर नाजिम जी आ रहा हूं, 10 सेकंड आ रहा हूं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे ये कहना है कि इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो हलाल है, आज अभी निर्मला सीतारामन जी ने भी ये कहा, प्राइवेट एनजीओ को कोई हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। अभी के पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा है। तो ये सरकार की यूपी में तो हमने देखा कई जगहों पे सर्टिफिकेशन दिया जाने लगा। यूपी में तो हमने देखा कई जगहों पे। तो इसी को लेकर तो क्या उनके जो सर्टिफिकेशन यूपी वाला मामला आपको पता ही है सर, यूपी में जो सर्टिफिकेशन दिया जाने लगा, क्या वो सही था? वो तरीका सही था? नहीं, यूपी में तो पूरी तरीके से गलत तरीके से ये चल रहा था। और ये जो सर्टिफिकेशन चल रहा था उसको कानूनी आधार पर रोका गया। आज तक जो जमीयत उलेमा हिंद या और भी मुसलमान थे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस आदेश को 1 महीना हो गया, कौन सा संगठन गया है? कई सारे मुस्लिम महासंघ ने वहां पर घोषणा कर दी कि हलाल और हलाल सर्टिफिकेट से इस्लाम का और इसका कोई लेन देन नहीं है, हमारे कुरान में इनसे संबंधित कोई बातें नहीं है। तो ठीक है नाजिम जी, 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए जल्दी से। नाजिम जी, रमेश सिंह जी, देखिए जी अभिषेक जी, मैं रमेश सिंह जी की बात को काउंटर करूंगा। इन्होंने गाय का जिक्र करा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले भाजपा के नेता भी बैठे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात। तो सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए, जब आपने बात छेड़ी तो बात सुनिए पूरी। देखिए, मैं विष्णु विनोदन जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से रमेश जी एक सेकंड। हाँ नाजिम भाई, आप विष्णु जी की बातों से सहमत हैं? हाँ, देखिए जिस तरीके से विष्णु जी ने कहा है कि सनातन धर्म के अंदर जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए तो सर ये बोलिए ना कि मुस्लिम धर्म में भी ये बैन हो जाना चाहिए। विष्णु जी, मैं बात तो सुनिए, सर तो आधी बात से सहमत, आधी से नहीं मैं सहमत। तो पूरी धरती पर इसके विरोध में हूँ कि कहीं पर भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप विष्णु विनोदम जी की बात से सहमत है तो आधी बात से सहमत, आधी से सहमत नहीं, ऐसा क्यों? आप बोलिए कि कोई भी धर्म हो वो किसी भी जीव की हत्या ना करे, कहिए ये खुल करके कहिए। बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मैंने कहा कि विनोद जी ने जो बात कही उनकी बात से मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ सनातन धर्म को लेकर। लेकिन सर जो मेरी आस्था है, जो मेरे इस्लाम के अंदर कहा गया, सर यही तो दिक्कत है। अब ये बताइए, खुद अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम लोग राक्षस हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं इस बात। नाजिम भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो गिरिराज सिंह का यही कहना है, यही तो कहना है गिरिराज सिंह का। अभिषेक जी देखिए, आप मुझे अभिषेक जी 10 सेकंड में क्लियर करता हूँ, बस 10 सेकंड में जल्दी से, क्योंकि मेरे पास अब समय बिल्कुल नहीं है, बस 10 सेकंड में जल्दी से। सर मैं ये कहता हूँ, जब सवारी ट्रेन के अंदर सफर करती है तो ये बताइए, जब खाने का नंबर आता है तो वो सीधा क्या कहते हैं कि नॉन वेज यूज करेंगे। क्या वहां पूछा जाता है कि ये मीट जो झटके का है या हलाल का? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लॉजिक मत दीजिए सर, ये लॉजिक छोड़ दीजिए नाजिम भाई। नहीं देखिए, ये लॉजिक मत दीजिए क्योंकि इस लॉजिक का कोई महत्व नहीं है। अगर आप विष्णु विनोदम जी की बात से सहमत हैं तो विष्णु विनोदम जी ने क्या कहा है पूर्ण रूप से उससे सहमत होइए और
जीव हत्या, बोलिए कि सभी धर्म इसको बंद कर दें। बिल्कुल बंद फिलहाल करना चाहिए। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।